बाप रे, इतनी ज़्यादा सुबह सुबह इतनी भीड़ है। सुबह 3 बजे से यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाती है। दूसरे वाले गुरुद्वारे में जाके चढ़ा दूंगी। बाबू नहीं, वो है सरोवर है वो। That's why this is called हवेली, इसीलिए इसको हवेली कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब पुराने ज़माने की सारी चीज़ें मतलब पड़ी हुई हैं जो पहले हुआ करती थी। पहले पुराने ज़माने के सिक्के लगे हुए हैं, ये देखो, ये सारे पुराने ज़माने के सिक्के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया जी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। 5:30 बज गए हैं। टडू ने पहले बोला ना, प्रिया तू उठ जा जा जा, तू नहाने के लिए जा। आप बोल रहे हैं आसना को, बोले आसना तू चल, लेडीज़ लोग पहले जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं कहा आप जाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो इतना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से 6 बजे भी निकलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता 10-11 बजे तक हमें दर्शन मिलेंगे। और कल रात को भाई रूम तो लिया हमने, चलो ठीक है, एसी इतना कमरा ठंडा कराया ना, अभी तो वो सब सिकुड़ रहे हैं ठंड से। तो ये रहा बाहर जाके गर्मी हो और तबीयत खराब हो जाए। तो हम लोग सभी लोग यहाँ पे सोए थे और गौतम भैया का तो बेड में पैर ही नहीं अटके, जिसके वजह से गद्दा लेके उनको यहाँ पे नीचे सोना पड़ा। चलो उठो गौतम भैया, आज चलो उठ जाओ आसना, उठ जाओ जल्दी से। तो फटाफट से होते हैं रेडी, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरे बाल पता नहीं कैसे खुद ही कर लो रखे, क्योंकि मेरे गीले बाल थे ना, तो मैंने उसमें जुड़ा कर लिया था, तो ये खुद ही कर लो रखे। तो आज मेरे बाल अच्छे हो रखे। आज मैंने हमारे कलेक्शन का सूट, बहुत सिंपल सा है और एलिगेंट सा है, क्योंकि इसके पूरे नेक में ना मिरर वर्क का काम है और यहाँ पे टैसल्स लगे हुए हैं, बस हो गया। तो सिंपल सा, क्योंकि गर्मी है, कलर भी लाइट है ना, तो गर्मी के लिए परफेक्ट है। और मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, क्योंकि बाहर मुझे पता है क्या हाल होने वाला है। सिर्फ लिपस्टिक लगाई, सनस्क्रीन लगाई, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, बस हो गया, मैं हूँ रेडी। बताओ कौन कहता है लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में? मुझे तो नहीं लगा। चल उठ जा उड़ी। सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मैं भी हो चुका हूँ रेडी और अभी मैं आया हूँ चाय लेने के लिए। मतलब कुछ खाने पीने का जो सिस्टम है ना वो कर लेते हैं। प्रिया कह रही मेरा सर दर्द हो रहा है और रात को खाना भी हमने ढंग से खाया था, खा के हम लोग मतलब सो गए थे, तो इसलिए चाय वगैरह देखते हैं यहाँ मिल जाएगी। भाई चाय मिल जाएगी? नहीं मिलेगी? कॉफ़ी कुछ भी नहीं? वहाँ मिलेगी। और कॉफ़ी मिल जाएगी? 3 कप बना देना। चलो यहाँ से कॉफ़ी लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग दर्शन के लिए। तो चलो बस चाय ले लिया और बंद ले लिया, जिसको डबल रोटी कहते हैं। सो गई तुम्हारा? तुम नहा रहा है। रेडी? जल्दी फिर प्रिया चाय पी ले। चाय चाय चाय। यार रुक, सोता कौन है? अरे यार चक्कर सा आ रहा है। सही यार, भूख तो मेरे को लगने लग गई है, पर एक बार पहले दर्शन कर ले फटाफट से, उसके बाद फिर हम निकलेंगे खाने के लिए। मस्त खाएंगे, दोपहर हो जाएगी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना लेट, 6, 6:30 बजे या 7 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ से 9। मैं तो कह ही रहा था, मैं नहीं, रात को आराम करते हैं, फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे। ऐसे लेट करोगे, मुँह से तो आप 3 बजे चले गए थे दर्शन करने। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं फाइनली। अब हम लोग निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ हर्षी का पूरा लुक। हर्षी बहुत प्यारी लग रही है हमारी। ये देखो चिकनकारी सूट में, ये देखो प्यारे से बूट। ओ पीछे को जाना हर्षी, पीछे को जाओ, पीछे। ओ बाबा रे, ये देखो हर्षी का कुर्ता, हर्षी की जूती। घूमना। ओ देखो ये पीछे से भी, ओ बाबा रे देखो कितनी क्यूट लग रही है। अब जिया की बारी। जिया की भी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो जिया का सूट ऐसा आज लेंगे, ठीक है, क्योंकि कल साइज नहीं मिला। ठीक, जिया की जुत्ती का भी लेंगे, ठीक, ऐसी सेम जुत्ती। साइज था नहीं ना कल, तुझे पता था ना, गई थी ना लेने के लिए, साइज नहीं मिला उसमें। तो एक बार दर्शन करके आते हैं, उसके बाद फिर बाकी शॉपिंग करेंगे। तो चलो हम लोग निकल रहे हैं अब दरबार साहिब जाने के लिए। और बाप रे, इतनी ज़्यादा सुबह इतनी भीड़ है। सुबह 3 बजे से यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाती है और जितनी कल रात को थी ना, मतलब वैसी सेम भीड़ है। तो चलो गाइस हम लोग जाते हैं, हम अंदर दर्शन करते हैं और आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो। अजूनी से भंग
तो 7 बजे हम लोग यहाँ पे आए थे और 9 बजे तक हमारे दर्शन भी हो गए अच्छे से, मत्था भी टेक लिया और जो रुमाला साहिब था मैंने वो भी चढ़ा दिया। बदले में मुझे ये मिला है और इसके साथ प्रसाद मिला है, तो अब इसको मैं किसी दूसरे वाले गुरुद्वारे में जाके चढ़ा दूँगी। बाबू नहीं, वो है सरोवर है वो। तो हम लोग ना बच्चों वाली लाइन में लगे थे जिसकी वजह से हमारे दर्शन जल्दी हो गए और ढड़ू और गौतम भैया दोनों लगे हुए हैं वहाँ पे लाइन पे। उनको शायद टाइम लगेगा, 2 घंटा और लगेगा। अब तब तक मैं जाके इनको बच्चों को कुछ खिला देती हूँ। तो गाइस हम लोग प्रसाद खा के आ गए थे, यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे। हर्षी को भी मैंने सुला दिया था, यहाँ पे सोई है। तो ढेर लोगों का ना टाइम था वहाँ पे जब दर्शन कर रहे थे, तो वो लोग सीधा बाहर चले गए हैं जहाँ पे जूते चप्पल उतारे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। अब बाहर जाके वो फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग तो बाहर हैं, तुम आओ। चलो चलते हैं, डैडी बुला रहे हैं। चलो नहीं नहीं, इसको मत उठाओ, मैं गोदी में पकड़ लूँगी। तो गाइस अंदर से हम लोग माथा टेक के तो आ चुके हैं और प्रिया, आसना, जिया और हर्षी इन चारों को मतलब बच्चे साथ में, इसलिए पहले उन्होंने दर्शन कर लिया, उन्होंने लंगर भी खा लिया और बढ़िया तरीके से अंदर बैठे हम लोग अभी दर्शन करके फ्री हुए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों का। उनके जो बूट वगैरह जूते हैं हमने सब ले लिए और सबसे बढ़िया ये हुआ कि सुबह मौसम अच्छा था, हमने दर्शन कर लिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस समय हम लोग लाइन पर खड़े रहते हैं ना, हमारी बैंड बच जाती है, हमारे बैठे बैठे यह हाल हो रहा है। आ गई, पैर गर्म नहीं हो रहे बेटा, इधर आओ, यहाँ पे पैर रखो, इसके ऊपर पहनो। कहाँ रह गए थे? हम तो आराम से सोए हुए थे। सोए हुए थे? तो VIP ट्रीटमेंट मिला तुम्हें। तो वैसे अभी जा रहे हैं हम लोग पार्किंग में गाड़ी देने के लिए। प्रिया और आसना पीछे ही है क्योंकि वो लोग अभी उन्हें कुछ सामान लेना था तो कह रहे हैं हम सामान ले लेते हैं। तो चलो गाइस पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। कल रात से बेचारी यहीं पे खड़ी थी और इतनी सारी गोली चला दी। तो गाइस सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने कहा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही करेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं इधर हवेली में और यहाँ पे करते हैं कुछ ऑर्डर और पूरा मतलब गांव वाला फील आ रहा है, जैसे मतलब पूरा थीम ही उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। चेक करो अभी ये मेन हवेली अंदर है, अंदर एंटर करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। चरखा वो ऊपर में चढ़ दिया, मुर्गी के बच्चे, ये शॉल बनाया, क्या शॉल कह रहा हूँ, क्या है ये, चुन्नी। हेलो, हमने आपको फॉलो किया हुआ है। थैंक यू सेकंड टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम बहुत पहले आए थे, 2-2.5 साल पहले आए थे। एंजॉय करिए और मेरे साथ में देखो कोई परेशानी है हम जान सब लोकल ही हैं। हाँ जी चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं और अंदर मस्त मस्त खाना खाते हैं। मैंने यहाँ के छोले भटूरे खाए थे, बहुत मज़ा आया साहिल के साथ जब मैं आया था। तो अभी मैं फिर से सोच रहा हूँ कि छोले भटूरे ही खाऊँ मैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड हवेली, इसीलिए इसको हवेली कहते हैं। लग ना हवेली जैसे लग भी रही है। अच्छा कितने लोग हैं हम? 5 लोग का टेबल है। बैठे इधर आओ जी, इधर आ जाओ। इसीलिए इसको हवेली कहते हैं। तो हवेली वाला फील आ रहा है पूरा, इतना चल रहा है ना, ये पूरा हवेली वाला फील आ रहा है। तो वैसे हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और हम लोग ना यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े पर्दे लगाए ना, इसको धोता कौन होगा भाई साहब इनको। और मैं साल में एक ही बार धोते होंगे शायद, जब दिवाली की सफाई होती है वैसे। तो ये रही हवेली स्पेशल थाली। कौन है कितनी छोटी छोटी है गौतम भैया? 2 थालियाँ खाऊंगी। सही बात है, आपका पेट ही नहीं भरेगा। ये रोटी है और ये बाकी हमारा स्नैक्स नूडल्स जो सबने खा लिया। मेरा नहीं आया। आपने कहा कैसे लगा? अच्छा थे, भूख लगती है सब कुछ अच्छा लगता है। सही बात है। वाह छोले भटूरे, हाँ आज तो छोले भटूरे खाएंगे। तो क्या फिर आसना कैसी लगी सब्जी? अच्छी है, चलो चलो खाओ। अरे अरे गरम में नहीं लग रहा है इनको, डैडी के खाने में झपट गए। मैं खिला देती हूँ। चलो भाई यहाँ पे आ गया इसका पाव भाजी। आया तो सिर्फ पाव फ्रेश नहीं है। सो गाइस हर जोर जो बिल आ गया ये अपना हवेली का। बेटे खिलौना नहीं है, ठीक है। ये सामान हटा के बैलगाड़ी घर ले जाने की तैयारी थे। सही बात है। और ये देखो इतनी छोटी जलेबी, पकड़ ये हैं? बैलगाड़ी थी, यहाँ पे सामान रखते थे, बैठते थे, यहाँ पे बैठते थे, आगे 2 गाड़ी बैठती थी, यहाँ से खींच के ले जाते। अच्छा तेरे को पता है बेटा बैलगाड़ी होती? तूने कब देखी है? तूने कहाँ देखी बता मैंने? को नहीं पता। तो गाइस लंच हमने कर लिया और अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने वाली और देखने वाली। लाइक जो है फोटो स्टूडियो, हर्षी की फ़ोटो खींच दूँ? हाँ
क्या है? हाँ ये जिया की है हर्षी की, ठीक है। तो अभी इसकी फ़ोटो खींचता हूँ मैं कोई बढ़िया सी। क्लास पकड़ी इसमें। सो गाइस यहाँ पे स्टूडियो वाले सेशन में ना, स्टूडियो वाली जगह पे यहाँ पे एक ऐसी गली बनाई है जैसे लग रहा है कि रियल में कोई गली है ये, और ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, जैसे कोई गांव की गलियाँ होती है वैसा लग रहा है बिल्कुल। तो नाले भी बनाए हुए हैं जैसे गांव में होते हैं। और यहाँ पोस्ट ऑफिस है, ये डाक खाना। हाँ बेटा, सरकारी स्कूल। हर्षी चलो स्कूल जाना है, जाओ स्कूल जाओ। चलो हर्षी। हैं? हाँ बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। दिल लग रहे नहीं? वे गांव की गलियाँ लग रही होता है, गांव गलियाँ होती है ऐसी, बना रखा है स्कूल ही। ये बच्चे भी तो है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, रियल है सब। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिया देखो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हैं? यहाँ पे सर भी है। सर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, इसलिए देखो बच्चों को मुर्गा बनाया हुआ है यहाँ पे, 2 बच्चों को। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे किचन है ये क्या है? अरे घर है ये पूरा किसी का, किसी के घर में घुस गई कि बेचारी इंतज़ार कर रही है ये मेरा। बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, शायद ये थोड़ा लेट हो गई जो मुझे ये मिल गई। कोई बात नहीं, फिर आएंगे, अगले जन्म मिलेंगे तेरे को। अगले 7 जन्मों तक आप मेरे हो, ठीक है? नहीं 8वें जन्म में मिलूंगा फिर उसको। 8वें जन्म में भी सिर्फ मेरे हो। मेरे को जन्म ही नहीं लेना। बर्तन बर्तन दिख रहे हैं। वो देखो टूटी फूटी उधर है। सही बात है, पुराने ज़माने का फराटा, कैसेट, बाजा, रेडियो, टाइपराइटर, सारी एंटीक चीज़ें रखी है, मतलब पुराने ज़माने वाली। गाइस अभी यहाँ पे हमने ना हैंडपम्प देखा और जिया ने मुझे क्या दिखाया कि हैंडपम्प के नीचे ना पहले पुराने जमाने के सिक्के लगे हुए, सारे के सारे मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारे पुराने जमाने के सिक्के, 50 पैसे भी है, 25 पैसे, 50, 10 पैसे, ओ बाप रे 2 पैसे, 1 रुपया भी है, ये सब है यहाँ पूरा राउंड करके लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है ये आधे आधे तो किसी ने निकाले भी हैं, ये निकाले भी हैं। जिया को आता है चलाना? अभी हम पूरा गांव घूमे नहीं है। हाँ आधा गाँव घूमे अभी। जिया को आता है चलाना? हर चीज देख कितना एक्साइटेड हो रही है जिया, बहुत ताकत लगती है उसमें। वहाँ भी तो है आमा के घर में। हाँ पहले पुराने टाइम पे होता था। जिया दादी ने बहुत चलाया हुआ है, दादी को पूछना घर जाके। दादी इसी में गेहूं डाल के पीसती थी। वो तो गांव में भी है। हाँ नानी के पास। हाँ नानी के पास भी, नानी ने भी पीसा हुआ है। वो भी दादी है। दादी है। तो यहाँ पे मतलब पुराने ज़माने की सारी चीज़ें मतलब पड़ी हुई हैं जो पहले हुआ करती थी। और डैडी कड़कड़ हो रही है। क्या हो रही है? नहीं टूटेगा बेटा, वैसे भारी यहाँ लोग बैठती थे। अरे कियान यहाँ कैसे आ गया? तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा घर को। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और मेरी तो आंखें पूरी नींद से ऐसी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, खड़े खड़े मुझे नींद आ रही है। वहाँ से हवेली से तो बड़ी मुश्किल से निकलना हो गया, 2-2.5 घंटे रुके ना हम। तो अभी यहाँ पे सब लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, 10 रुपए गिलास। तो चलो हम लोग सीधा निकलते हैं घर को, घर पहुँच के ही आपसे मिलते हैं। तब तक थोड़ा गाड़ी में सो जाती हूँ। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर और अभी टाइम हो रहा है 6:30। 6:30 बजे हम लोग घर पहुँच गए हैं। 2.5 घंटे में हम लोग वहाँ गए थे और 2.5 घंटे में हम लोग यहीं पे आ गए और मज़ा आ गया। मैं तो मस्त सो गया था यार, सब लोग सोए हुए थे। कैसा लगा फिर? नींद पूरी हुई? ठीक है, आप घर में पूरी कर लेना। और भाई ड्राइवर सही है। चलो घर पहुँच जाओ। उठो। दिखाओ। अरे हाँ छपाई की ओरे धड़ी के छिरे तू चलो बा ये क्या लेके आए हो? बस वो लोग ये कोई चोर होता है, मैं तो डर लगता है। हाँ? चोर को मारना है?
ये चोरी किया इसने, अपनी मम्मा का दूध चोरी किया, मैं इसको मार देता हूँ। क्यों? चोर कहाँ है तू? हाँ? बाहर चोर है? तूने देखा था? कितना बड़ा था? फिर तूने कैसे, अच्छा तूने कैसे मारा फिर? मर गया था फिर। मर क्या था? आप कहाँ से आए हो? कहाँ गए थे? आइसक्रीम खाने? कल के आइसक्रीम खाने, अभी तक आइसक्रीम खा रहे हो? गुरुद्वारे गए थे ना। गोल्डन टेम्पल कहाँ गए थे? तो इस अमृतसर से आने के बाद मैं तो मस्त सो गई थी। और अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? तो अभी 10 बजा। मैं अभी उठ के खाना खाया मैंने, उसके बाद सीधा कमरे पे आई हूँ। सुबह 5 बजे उठी थी ना, जिसकी वजह से मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। और जब तक नींद पूरी नहीं होती है ना, तब तक मेरे सर में दर्द होते रहता है। सभी के सर में होता होगा, पर मुझे ऐसा लगता है खड़े खड़े भी नींद आने लगती है, ऐसा होता है। तो अब पता नहीं रात भर में कैसे सोऊंगी। डड़ू गए हैं स्विमिंग पूल, मुझे पता भी नहीं लगा मैं सोई हुई थी। कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए, आते ही सीधा पानी पिया और उसके बाद लुढ़क गई बिस्तर में। तो अभी स्विमिंग पूल गए हैं, स्विमिंग पूल से आते हैं, उसके बाद उनको थकाई नहीं लगती बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जिम भी जाना होता ना, वो चले जाते, जिम भी मिस नहीं करते। पता नहीं स्विमिंग भी कैसे करेंगे, उसमें भी इतनी ताकत लगती है। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।